दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रीजनिंग में कुल दिशाएं 10 मानी जाती है। 10 में से 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 उप दिशाएं होती हैं जो कि इन 4 मुख्य दिशाओं से मिलकर बनती है। इसके अलावा 2 दिशाएं जैसे कि धरती और आकाश, उनको मान लिया जाए तो 10 दिशाएं हो जाती हैं। मेनली हमको जो 4 दिशाएं हैं मुख्य और 4 उप दिशाएं वो हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम हम बचपन से भी पढ़ते आए, जिसमें हम किसी भी प्लेन पर दिशाओं को शो करते हैं, दिशाओं को वर्गीकृत करते हैं। तो देखो यहाँ पे उत्तर दक्षिण होता है और इधर क्या होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। अब उत्तर दक्षिण हमें सीधा सीधा याद रह जाता है। हम कहीं अगर कंफ्यूज होते हैं तो पूर्व और पश्चिम में कंफ्यूज होते हैं। तो पूर्व पश्चिम का कैसे याद रखेंगे कि हमको पता है कि जो भारत के नक्शे में राजस्थान है वो किधर है, इधर है, इस तरफ है, यानी कि पश्चिम में है। ये पता है हमें पश्चिम भाग में, तो इधर पश्चिम हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा फिर पूर्व हो जाएगा। अब इन 4 मुख्य दिशाओं से 4 अन्य जो उप दिशाएं बनती है वो कौन कौन सी होती है, तो उत्तर और पूर्व, इससे मिलकर क्या बनेगी उत्तर पूर्व दिशा बन जाती है। उत्तर और पश्चिम से मिलकर बन जाती है उत्तर पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम से मिलकर कौन सी दिशा बन जाती है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूर्व से मिलकर बन जाती है दक्षिण पूर्व। तो आपको इस डायग्राम में 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं दिखाई दे रही है। अब इन्हीं पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्हीं से हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कोई इंसान उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर हमको बोलेगा कि वो दायां घूम जाता है, बाएं घूम जाता है। तो हम ये दिशाओं का जो कंसेप्ट है ये क्लियर होने के बाद हमें अब क्लियर करना है हमारा दायां और बायां वाला कंसेप्ट। दायां और बायां वाले कंसेप्ट में हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और उसके लिए हम क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका तो क्या होता है कि खुद को मान लो कि हम इस दिशा में चल रहे हैं और हमारा दायां किधर होगा और हमारा बायां किधर होगा, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो उस कन्फ्यूजन को हम सीधा डायरेक्टली कैसे याद रखें, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो घड़ी होती है वो घड़ी कैसे चलती है, हमेशा इस डायरेक्शन में चलती, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलती, और इसी डायरेक्शन से हम दायां और बायां का भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं सर, तो देखो कैसे पता करें। जैसे कि हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर दिशा में दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। तो अगर हम खुद को कंपेयर करें तो हम उत्तर जा रहे हैं, तो हमारा दायां हाथ की तरफ, बायां हाथ की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस घड़ी की दिशा के हिसाब से देखें तो घड़ी ऐसे चलती है इस दिशा में, तो जिधर घड़ी की चल रही है उधर ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जैसे मान लो अगर हम उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो फिर इधर दायां किधर आएगा, तो घड़ी इधर ऐसे चलती है इस दिशा में, जो सेकंड की सुई होती है, तो इधर क्या हो जाएगा राइट, और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। अब मान लो अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो ये पूर्व दिशा में जा रहे हैं। अब पूर्व दिशा में जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे उधर की दिशा में क्या हो जाएगा राइट, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लेफ्ट। राइट मीन्स दायां, लेफ्ट मीन्स बायां। तो इधर जैसे दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो इधर क्या हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। अब ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, जब हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, फिर वहाँ पे हमको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि दक्षिण दिशा में अगर कोई जा रहा है तो उसका दायां किधर होगा, घड़ी की सुई इधर चलती है इस दिशा में, तो इधर क्या हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। इधर इसमें इधर हो गया राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। अगर हम पश्चिम में जा रहे हो तो फिर इधर हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। सेम इधर हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। इस कंसेप्ट के बाद दायां और बायां वाला जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहीं से हमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यहीं से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दायां और बायां का जो कंसेप्ट है वो आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो अगर हम कहीं कन्फ्यूजन हो रहे हो तो। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर कई टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना, उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें इसे सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आलिया भट्ट उत्तर दिशा में अपने घर से निकलती है। कौन सी दिशा में निकलती है, उत्तर दिशा में। थोड़ी दूर जाने के बाद वह दाईं ओर घूम जाती है।
थोड़ा आगे जाने के बाद फिर दाईं ओर घूम जाती है, आगे चलकर बाईं ओर घूमती है और अपने ऑफिस पहुंच जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो हमें यहाँ पे पूछा है कि आपको दिशा बतानी है कि वह लास्ट में, अंत में कौन सी दिशा में जा रही है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपने बंधन मूवी देखी होगी जिसमें जैकी श्रॉफ और सलमान खान होते हैं। जैकी श्रॉफ सलमान खान का जीजाजी होते हैं और जो सलमान है उनका साला होता है। तो सलमान खान का एक डायलॉग होता है कि जैसे जैसे जीजाजी बोलेंगे वैसा वैसा मैं करूँगा। आपको वही डायलॉग याद रखना है, आपको जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसा वैसा डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आलिया भट्ट कौन सी दिशा में गई है? उत्तर दिशा में। तो मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये आलिया भट्ट का घर है और इस आलिया भट्ट का घर से ये कौन सी दिशा में निकल रही है? उत्तर दिशा में। तो बच्चों यहाँ से उत्तर दिशा किधर होगी? ऊपर होगी, इधर होगी, उधर होगी, उधर होगी। तो मैंने आपको डायग्राम बताया था। तो उत्तर दिशा हम कैसे मानेंगे? ऊपर की ओर मानेंगे। तो उत्तर दिशा में निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद, तो भाई साहब ये थोड़ी दूर चली गई यहाँ तक, वह दाईं ओर घूम जाती है। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ से दायां किधर होगा? उधर या इधर? तो या तो अपने आप को मान लो कि अब मैं इधर जा रहा हूँ, तो मेरा दायां किधर होगा? उधर। तो दाईं ओर घुमा देंगे, या मैंने आपको बताया था कि जैसे घड़ी की दिशा होती है वैसे घुमा देंगे। दाईं ओर घूम जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर दाईं ओर घूम जाती है। थोड़ा और आगे चली गई, फिर यहाँ से दाईं ओर घूम गई, तो वापस दायां किधर होगा? जिधर घड़ी की सुई घूमती उधर ही दायां हो जाएगा। आगे चलकर बाईं ओर घूम जाती। अब हम दक्षिण में जा रहे हैं, तो अब इसका बायां किधर होगा? इधर या उधर? तो मुझे पता है कि इधर जाऊंगा तो दायां आएगा घड़ी की दिशा में, तो उल्टा चलेंगे हम, तो ये बाईं ओर चले गए। तो बाईं ओर घूमती अपने ऑफिस पहुंच जाती। तो यहाँ क्या आ गया? ऑफिस आ गया। तो ऑफिस आ गया। तो वो कौन सी दिशा में जा रही है? तो देखो बच्चों, उधर की तरफ जा रही है। यानी उधर कौन सी दिशा होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उधर होती है पूर्व दिशा। तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि आलिया भट्ट अपने घर से उत्तर दिशा में निकलती, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद दाईं ओर घूमती, थोड़ा आगे जाने के बाद फिर दाईं ओर घूमती है और आगे चलकर बाईं ओर घूम जाती है। तो बाईं ओर घुमा दिया तो कौन सी दिशा आ जाती है? पूर्व दिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तथा दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। किधर? दाईं ओर। अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बताएं कि वह अब अपने घर से किस दिशा में? इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे क्या करेगा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा पूछ लेगा, या फिर अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा पूछ लेगा। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थान कौन सा हो गया? घर से चला है तो घर अपना प्रारंभिक स्थान। तो जैसे मान लो ये गौरव का घर है, गौरव का हाउस। गौरव अपने घर से कौन सी दिशा में चला था? उत्तर की ओर चला था। तो उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। कितना किलोमीटर चला? लिखा हुआ है 21 किलोमीटर, तो हम 21 किलोमीटर लिख देते हैं। तथा दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। अब गौरव उत्तर की तरफ जा रहा था, दायां किधर हो जाएगा? अपनी दाएं हाथ की तरफ। तो दायां इधर हो गया। कितना किलोमीटर? जैसे 21 किलोमीटर की वाली लाइन है, तो 17 थोड़ा छोटी बना देते हैं, 17 किलोमीटर। अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब वापस किधर मुड़ गया? 10 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ये है तो 10 किलोमीटर से कम ही होगा भाई। तो ये कितना किलोमीटर हो गया? 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ गया। तो बताएं कि अब वह अपने घर से किस दिशा में? तो आपको क्या बताना है कि अपने घर से किस दिशा में, यानी कि जो उसका अंतिम स्थान है वह किस दिशा में है। कहाँ से? जहाँ से पूछा उसकी टांग पकड़ लो। घर से पूछा है तो घर की टांग पकड़ लो इधर, और घर पे यहाँ चौकड़ी बना दो। ऐसे क्या बना दो? घर के यहाँ चौकड़ी बना दो। तो ये जो अंतिम स्थान है अपने घर से क्या उत्तर दिशा में है क्या? नहीं है। क्या इधर पूर्व दिशा में है क्या? नहीं है। उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। दोबारा समझ लो क्या हुआ कि जो गौरव है अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकलता है 21 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमता है कितना? 17 किलोमीटर, और फिर वापस क्या करता है? दाईं ओर 10 किलोमीटर घूम जाता है। तो 21 किलोमीटर वाली लाइन ये है, तो इससे ज़्यादा तो बनाऊंगा भी नहीं, इसके बराबर भी नहीं बनाऊंगा, इससे छोटी बनाऊंगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको कहाँ से पूछा है? घर से पूछा है। तो जहाँ से पूछा वहीं से दिशा का निर्धारण करना है आपको। तो जैसे दिशा यहाँ
घर से उत्तर होता है, इधर इधर हो गया पूर्व, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा हो जाएगी ये वाली, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, रामू के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर दिशा। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा खतरनाक गुरुजी, सामने खतरनाक गुरुजी थे, खतरनाक गुरुजी को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में? हमको प्रारंभिक स्थान ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक स्थान ज्ञात कहाँ से करेंगे? अंतिम दिशा से ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो रामू के स्कूल का जो फाटक है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा की ओर निकल लेगा। तो रामू जी कहाँ चले गए भैया? उत्तर दिशा की ओर। कितना मीटर चले? 200 मीटर। 200 मीटर उत्तर दिशा की ओर चले गए तथा खतरनाक गुरुजी, अब भाई साहब सामने बहुत बड़ी बड़ी मूछे वाले खतरनाक गुरुजी खड़े थे, उनको देख के एकदम उल्टा विपरीत, तो जैसे उधर जा रहे थे तो अब उल्टा चलेंगे, और उल्टा कितना मीटर चल रहा है? 300 मीटर। तो 300 मीटर, 200 मीटर वाली ये लाइन है, तो 300 मीटर इसको क्रॉस करेगी, तो इधर की ओर चले गए अब एकदम विपरीत। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब इधर जा रहे हैं तो बायां किधर होगा? देखो घड़ी की इधर चलती है तो इधर तो दायां, तो बायां किधर हो जाएगा? उस दिशा में हो जाएगा, उधर की तरफ। और कितना मीटर बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से 400 मीटर की दूरी तय कर रही, ये 400 मीटर। अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान यहाँ है, यहीं से निकला था स्कूल से, और ये अपना क्या हो जाएगा? ये अंतिम स्थान हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान हमको ज्ञात करना है, और प्रारंभिक स्थान कहाँ से ज्ञात करेंगे? अंतिम स्थान से। तो अंतिम स्थान से ये कौन सी दिशा में? तो मैंने आपको बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको जहाँ से पूछा जाए वहीं से चौकड़ी बनानी है। तो यहीं से हमको चौकड़ी बनानी है। तो यहाँ से पूछा है तो यहाँ से इधर तो क्या होता है? उत्तर, इधर क्या होता है? पश्चिम। तो ये इन दोनों के बीच में है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो अपना इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। एक बार और समझ लेते हैं। रामू जो था वो अपने स्कूल से 200 मीटर उत्तर दिशा में गया, फिर सामने गुरुजी थे, तो एकदम विपरीत का मतलब क्या हो गया? एकदम उल्टा। उत्तर जा रहा था, अब किधर चलेगा? दक्षिण। तो दक्षिण में कितना मीटर गया? 300 मीटर। तो 300 मीटर आगे फिर किधर गया? फिर बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा? उधर की तरफ हो जाएगा बायां। तो बायां कितना मीटर गया? 400 मीटर। अब यहाँ पे आ गया, ये अपना अंतिम स्थान है, इसके बाद कहीं भी नहीं जाना। तो यहाँ से हमको दिशा पता करनी है, कौन सी? प्रारंभिक यानी स्कूल वाली दिशा पता करनी है। तो यहाँ से पता करना है। तो यहाँ से देखो, इधर तो क्या होता है? उत्तर, इधर क्या होता है? पश्चिम। स्कूल जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ये हमारा टाइप 1 खत्म। अब कल हम टाइप 2 करेंगे।